हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वेस्टेज ऑफ फूड्स को कैसे कम करते हैं। वे जर्नली होता है कि घर में जब हम खाना बनाते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, फिर फेंक देते हैं। उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको हम यूटिलाइज करना चाहिए। किस तरीके से आप उसको हम बताता हूँ। एक आप डिब्बा लीजिए, उसमें आप पैक कर दीजिए। पता है कि आप उसको फेंकने वाले हो, फेंकोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसी बाहर ज़रूरतमंद इंसान को उसको खिलाओ। जब आप खिलाओगे उसको तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ जी, मैंने जो खाना एक्स्ट्रा बनाया था उसे फेंकने की जगह मैंने किसी को खिला दिया, यानी कि उसका भला कर दिया। अगर आप उसको खाने को फेंक देते हो तो अंदर से एक नेगेटिविटी आती है कि जो हमने खाना एक्स्ट्रा बनाया वो तो बर्बाद हो गया। और जब बर्बाद हो गया, आप डेली बेसिस पे आप ऐसे ही रोज़ करोगे। अगर खाना एक्स्ट्रा बन जाता है तो रोज़ फेंकोगे, तो एक आपका एक बजट जो होता है वो थोड़ा डाउनफॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रा खाना बनाया है उसकी कुछ कॉस्ट लगी होगी। अब वो कॉस्ट कहाँ जा रही है? सीधे बाहर, खराब। अगर आप किसी यूज़ में करोगे, किसी को खिलाओगे, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही है। अब जब यूटिलाइज में हो रही है तो आपको पॉजिटिविटी आएगी तो आपको फिर आपको अच्छा लगेगा। अब फिर आप जितने भी घर में आप खाना बनाते हो, जितने भी छिलके होते हैं, चाहे लौकी के हों, तोरई के हों, किसी के भी छिलके होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, छीला, फेंक दिया, सब्जी बनाई, खा ली। जितने छिलके बने डस्टबिन में डाल दिए, काम ख़त्म हो गया। हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जितने भी छिलके होते हैं ना, उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज कैसे करें? उसे को हम खाद में बना सकते हैं। आप एक गमला लीजिए, उसमें आधी मिट्टी भर दीजिए, उसके बाद जितने भी आपके आइटम्स छिलके जितने भी घर में हैं सबको इकट्ठा करो। चाहे केले के हो, किसी के भी हो, जितने भी दिन के बनते हैं डेली बेसिस पे आप करो। और वो सब डालते रहो। एक दिन क्या होगा, उसमें खाद बननी चालू हो जाएगी। जब खाद बनेगी ना तो वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होती है। उसमें आप फिर कोई भी पौधा उगाओगे तो वो एक अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा। जनरली हम मार्केट में जाते हैं, उसमें क्या होता है, 50% ओरिजिनल होते हैं, 50% उसमें केमिकल लगा होता है। अब हर कोई तो आपको ओरिजिनल ला के देगा नहीं। अब कुछ ना कुछ उसमें मिलावट होती है। अब तो हर चीज़ में मिलावट है, चाहे दूध लो चाहे कुछ भी लो। तो आपको क्या करना चाहिए, नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाओ घर में। अब उससे क्या होगा, पौधा जब उगाओगे उसमें तो पौधा एक अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा। तुलसी का पौधा लगा लिया आपने तो घर में एक अच्छी महक आएगी। जब पौधा लगेगा तो वो ऑक्सीजन देगा। उस पौधों में क्या होता है, जब महक आती है ना, उसमें सुगंध आती है, बहुत अच्छी होती है, मन को तसल्ली मिलती है। अब ऑक्सीजन मिलेगी तो घर में नेगेटिविटी भी कम होएगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा होगी तो हमारे जो लंग्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, तो हमें एक सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई आजकल बाहर इतना बुरा हाल है कि बाहर सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग सिलेंडर लगा रहे हैं घरों में, ऑक्सीजन सिलेंडर सांस लेने के लिए। और जितने बड़े बूढ़े लोग हैं घर में, खासकर उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो दिक्कत ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। आप उसके लिए फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं घर में बनाओ, यूज़ करो, जिससे कि एक अच्छी ग्रोथ बन होएगी पौधे की। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक आपको एक क्रिएटिविटी आएगी फिर अंदर से कि हाँ जी, हमने कुछ अच्छा काम किया है, तो जिससे कि हमें बहुत बढ़िया काम लगता है ये। और जर्नली होता क्या है, कंपनियों में या किसी भी बाहर इंडस्ट्री एरियाज में खाना ज़्यादा बनता है। जब खाना ज़्यादा बनता है तो वो फर्टिलाइजर तो वो ज़्यादातर लॉस में ही जाती है कंपनी। क्यों? क्योंकि जितना हमें खाने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम बना देते हैं। अब लोग खा नहीं पाते। अब वो क्या होता है, फिर उसको हमें रिसाइकिल करना पड़ जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, पहले एक मीटिंग करनी चाहिए कंपनियों में कि हाँ जी, खाना किस तरीके से होना चाहिए। वो अपनी राय देंगे, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयड्स हैं, ये खाना इस तरीके का होना चाहिए कि रोटी पतली होनी चाहिए या मोटी होनी चाहिए, जैसी भी हो। ज़्यादातर होता है क्या, मोटी रोटी कोई खाता नहीं है।
आजकल सबको पतली रोटी चाहिए होती है, क्योंकि रोटी जब हम कंपनी से लेते हैं तो एकदम गर्मा गर्म तो आती नहीं है। बहुत सी कंपनियों में ये होता है कि गर्मा गर्म आ जाती है, अब कुछ कंपनियों में गर्मा गर्म तो आती नहीं है, बहुत सी कंपनी है, तो उन्हें फिर खाने में दिक्कत होती है। तो वो क्या क्या करते हैं, फिर वो खाते नहीं है, फिर वो वेस्ट में ही जाती है। अगर हम उस वेस्टेज को हम कम करें, लोगों से पूछें कि भाई तुम्हें खाने में क्या दिक्कत आ रही है, वो बताएंगे कि जी जैसे मान लो रोटी है मोटी बना दी, अब लोगों से खाई नहीं जाती और ठंडी हो जाती है, क्योंकि एकदम बन के तो तुम्हें देते नहीं है, वो तो स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग आते हैं खाना खाते हैं उस हिसाब से देते हैं। अब लोगों से खाई नहीं जाती तो वो क्या होता है, वेस्ट में जाता है। जब वो वेस्ट में जा रहा है तो उसमें कंपनी का ही नुकसान है, क्योंकि जो खाना बर्बाद हो रहा है कोई यूटिलाइज में तो हुआ नहीं, तो क्या कंपनी का ही लॉस है। अगर वो बंदा खा लेगा, अगर खाना वो अच्छा होगा, पतली रोटी होगी, गर्मा गर्म होगी, नॉर्मल भी होगी टेम्परेचर में भी, तो भी खा लेगा। पतली रोटी होगी तो भी खा लेगा। जब अगर उससे बंदे से खाई नहीं जा रही रोटी, तो फिर क्या होगा, वो खाएगा ही नहीं, खाएगा नहीं तो फिर फेंकी जाएगी। तो जितनी रिक्वायरमेंट है जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना बनाया जाए और सही तरीके से बनाओ, तो उससे क्या होगा, कंपनी को नुकसान कम होएगा। एक बार आप ट्राई करके देखो ज़रा, जब आप कोई फंक्शन होता है, देखो देखा होगा जनरली कंपनियों में बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, उस दिन सब बढ़िया बढ़िया खाते हैं और खुश से रहते हैं। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, फिर वही नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, फिर वही पुरानी तरह की फिर मोटी मोटी रोटी आ जाती है, फिर ये चलती रहती है, फिर वो वेस्टेज ऑफ फूड्स में जाती रहती है। तो हमें क्या करना है, इसको हम रोकने के लिए लोगों से हर हर महीने मीटिंग करनी चाहिए, हर महीने मीटिंग एक होनी चाहिए, जिससे कि लोगों की रिव्यू मिले कि हाँ जी कंपनी में काम कर रहे हैं, किस तरीके से खाना बन रहा है, क्या हो रहा है। पूरी इस पे मीटिंग होनी चाहिए, लोगों के हिसाब से खाना बनना चाहिए। उसके बाद फिर देखो कंपनी की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। जो भी आप खाना बना रहे हो नॉर्मल खाना बनाओ, कोई ज़्यादा हाई फाई खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मगर सही तरीके से बनाओ। जो भी बना रहे हो, कैसा भी आइटम हो, सही तरीके से बनाओगे, लोग खाएंगे, तो वो खाना फिर बर्बाद नहीं होगा। जितनी रिक्वायरमेंट है वो बंदों को उस हिसाब से दो। ज़्यादातर होता है क्या है, हम थाली लेके पहुंच जाते हैं, वो 4-5 रोटी एक साथ डाल देता है, ज़रूरत होती है दो की, डाल दी 4-5। अब बंदा फिर कहता है कि भाई इतनी तो खाई नहीं जाएगी, कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। जो बोल नहीं पाते वो लेकर चले जाते हैं। कोई बहुत से होते हैं जो शर्मा जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कितनी रोटी डालूं, कितनी डालूं, क्या डालूं, पूछ के डालो। उससे क्या हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो बंदे को वो या तो खुद बोल लेगा, या तो आप पूछ लो सॉरी। तो फिर उससे क्या होगा कि वेस्टेज ऑफ फूड्स कम होगा, जिससे कि कंपनी को भी फ़ायदा होगा। जो भी बर्बादी हो रही खाने की, वो बर्बादी ख़त्म हो जाएगी। होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कृपया करके। जितनी ज़्यादा आप सब्सक्राइब और लाइक किए करोगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मेरे को भी वो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए।